इसका मतलब आप कर नहीं रहे हैं भाई ढंग से। चलिए खैर, तो अभी हम क्या करते हैं, मैं थोड़ा-सा उसको हम देख लेते हैं, उसका रिवीजन हम देख लेते हैं कि कल हमने किन-किन बिंदुओं पर जो है बात की थी। तो कल हमारी जो बात हुई थी वो हुई थी प्रथम चरण पर, शीत युद्ध का हमने प्रथम चरण बताया था और प्रथम चरण में हमने बात करी थी कि 1946 से लेकर के 1955 तक का अब दिख रहा है कुछ? आ रहा है? ये दिख रहा है ना ये? हाँ, हाँ। तो इस हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि जब ये घटना होनी थी, तो ये घटना होती, उससे पहले एक घटना घट गई और उसको कहते हैं U2 की घटना। क्या कहते हैं? U2 की घटना। क्या बोलते हैं उसको? अब दिख रहा है यू, ये यू बना दिया मैंने और ये टू बना दिया। हाँ, दिख रहा है ना अब? तो ये U2 की घटना घटित होती है और जैसी U2 की घटना, अब आप कहोगे U2 क्या था, तो उस पर भी बात करता हूं। तो जैसी ये घटना घटती है, वो वार्ता होनी थी, कब होनी थी? 16 मई 1960 को। कब होनी थी? 16 मई 1960 को। जब तक ये वार्ता होती, तो उससे पहले U2 की घटना घट गई और जिसके कारण दोनों महाशक्तियों के मध्य क्या बढ़ जाता है? तनाव बढ़ जाता है और पेरिस की जो वार्ता है वो क्या हो जाती है? रद्द हो जाती है। अब ये घटना कब घटी? ये घटी थी 1 मई 1960 को। क्या थी U2 की घटना? इसको ध्यान से सुनना। U2 की घटना क्या थी? असल में 1 मई 1960 को अमेरिका का जासूसी जो जहाज है, अमेरिका का जासूसी जहाज, जासूसी में जासूसी करता है, जासूसी समझते हैं ना आप? अरे जासूसी समझते हो? समझते हो नहीं? जासूसी का मतलब किसी का चोरी छुपे करके किसी का पता लगाने की क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं जासूसी करना। तो अमेरिका का एक जहाज जो है वो कहाँ पर, U2 नामक एक जहाज था। जहाज का नाम क्या था? U2 था। क्या था जहाज का नाम? U2। वो जहाज जो है जासूसी करता हुआ पकड़ा गया कहाँ? सोवियत संघ की सीमाओं पर। और जब एक जहाज था वो गश्त लगा रहा था, मतलब जहाज का मतलब हवाई जहाज था और उसके अंदर बैठ करके वो निगरानी कर रहा था सोवियत संघ की कि यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। U2 नामक वो जहाज था और वो पकड़ लिया किसने? सोवियत संघ के सैनिकों ने पकड़ लिया। उसके पायलट ने भी स्वीकार कर लिया, जो जहाज में पायलट था उसने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं तो क्या कर रहा था, मैं तो क्या कर रहा था? जासूसी कर रहा था। सैनिक, और किसकी जासूसी कर रहा था? अमेरिका के सैनिक ठिकानों की क्या कर रहा था? जासूसी कर रहा था। और जब अमेरिका के सैनिक ठिकानों की जासूसी कर रहा था, तो सीधी सी बात है कि अमेरिका और रूस के मध्य क्या हो गया? तनाव बढ़ गया कि इधर से तो तुम कह रहे हो कि हम बात करते हैं, चीत करते हैं और पीछे से तुम हमारी क्या कर रहे हो? जासूसी भी कर रहे हो। इस कारण से जो दोनों के मध्य क्या बढ़ जाता है? तनाव बढ़ जाता है। और तनाव बढ़ा 16 मई को, जब वार्ता तो हो गई पेरिस की वार्ता, लेकिन U2 का जो घटना हुई थी, U2 का जो कांड हुआ था, उस U2 के कांड के कारण खुश्चेव नाराज थे। खुश्चेव कौन है? सोवियत संघ के मुखिया हैं। वो नाराज थे और इस कारण से उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति से हाथ मिलाने से ही क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तो यहाँ पर फिर लगा कि अरे बड़ी मुश्किल से तो बातचीत होनी शुरू हुई थी, अब फिर इनमें क्या हो गया? तनाव उत्पन्न हो गया। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा हो रहा है, कभी लग रहा है कि बस बिल्कुल ठीक हो गया और कभी लग रहा है कि बिल्कुल फिर से जो है स्थिति वहीं पहुंच गई। तो समझ गए आप कैंप डेविड वार्ता क्या थी? क्या समझे आप कैंप डेविड वार्ता में कि 1958 में ये घोषणा हुई कि अमेरिका की जो सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति हैं वो कहाँ की यात्रा करेंगे? अमेरिका की यात्रा करेंगे। वो 1959 में अमेरिका जाते हैं। अमेरिका के कैंप डेविड में अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर से मिलते हैं, बैठते हैं। वहां पर वो बर्लिन की समस्या पर बात करते हैं और साथ साथ में वो जो है निशस्त्रीकरण पर भी क्या करते हैं? बात करते हैं। वहां जो कुछ बातें हुई उन्होंने कहा इस बात को आगे बढ़ाने के लिए फिर एक और सम्मेलन करेंगे और वो सम्मेलन होगा कहाँ? पेरिस में। वो कब होगा? 16 मई को होगा, 16 मई 1960 को होगा। और वहां पर उन्होंने कहा कि उसमें फ्रांस भी आएगा और ब्रिटेन के वो भी आएंगे, राष्ट्राध्यक्ष भी आएंगे। तो सब कुछ तय था, लेकिन इससे पहले कि वो वार्ता होती 16 मई वाली, उससे पहले 1 मई को एक घटना घट गई, U2 की घटना। किसकी घटना? U2। U2 क्या है? U2 एक जहाज है, एक जासूसी जहाज था अमेरिका का, जो कहाँ जासूसी करता हुआ पकड़ा गया? सोवियत संघ की सीमाओं में जासूसी करता हुआ पकड़ा गया।
और उस U-2 का जो कैप्टन था उसने स्वीकार किया कि हाँ, वो जो है सोवियत संघ के सैनिकों की सैनिक ठिकानों की क्या कर रहा था, जासूसी कर यानी उसकी गुप्त खबर जुटा रहा था। तो इससे क्या हो गया, जो अमेरिका और रूस के संबंध फिर से क्या हो गए, खराब हो गए। उनके मध्य फिर से क्या हो गया, तनाव उत्पन्न हो गया। फिर से टेंशन उत्पन्न हो गया, फिर तो ये लगा अच्छा भाई ऐसा हो रहा है, हम तो जो है बातचीत कर रहे हैं और उधर से तुम पीछे पीठ पीछे हमारी जासूसी भी कर रहे हो, तो इस तरह की स्थिति हो गई। तो इस कारण से जब 16 मई को 1960 को जब पेरिस की वार्ता होती भी है, तो वहां पर दोनों राष्ट्राध्यक्ष जाते तो हैं, लेकिन एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाते हैं, क्योंकि वो नाराज थे, खुर्शीद नाराज था किस घटना से, U-2 की घटना से। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया था। तो इस ये U-2 की घटना थी। अब इसके बाद आता है, अब यहाँ पर तनाव उत्पन्न हो गया, और इस तनाव का जो चरमोत्कर्ष बिंदु माना जाता है, वो माना जाता है असल में कौन, क्यूबा मिसाइल संकट। क्या माना जाता है, क्यूबा मिसाइल संकट जो है क्या माना जाता है, एक मिनट है, क्यूबा मिसाइल संकट में तो क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, उस पर बात करते हैं। क्यूबा कहाँ है, क्यूबा अगर आप देख देख पा रहे हैं आप इसको, मैप दिख रहा है आपको, ये मैं हाइलाइटर घुमा रहा हूँ, दिख रहा है हाइलाइटर, दिख रहा है ना ये है क्यूबा। ये जो देश है ये अमेरिका है, ये कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये आप ये आपका सोवियत संघ है, क्या है, सोवियत संघ। इस पर लाइटर काम नहीं कर रहा होगा, मैं जिधर देखता हूँ कोई तरीका हो सकता है इसमें, नहीं कर रहा है इसमें काम। ये जो लाल दिख रहा है ना आपको, ये सोवियत संघ है। अब क्यूबा क्या होता है कि इस संकट को शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष माना जाता है, मतलब ये माना गया, जहां पर ये माना गया कि अब तो लड़ाई होगी ही होगी, अब तो इन दो देशों को कोई बचा नहीं सकता, इन दो के मध्य अब तो, इन दो महाशक्तियों के मध्य अब तो लड़ाई होनी होनी है, ये संकट माना जाता है, इसको कहते हैं क्यूबा संकट। और ये प्रश्न आता है आपके पास, इसलिए इसको आप थोड़ा ध्यान से सुने, वैसे सभी ध्यान से सुने, जो कुछ आपको पढ़ा रहा हूँ सभी काम की चीज है, पर फिर भी। तो इस संकट को जो है शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष जो है कहा जाता है। और क्यूबा कहाँ है, ये अटलांटिक महासागर है, ये जो सागर है ये क्या है, ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है, नहीं है। इधर से ये प्रशांत महासागर है, इधर ये आपका, आपको पता ही होगा, आप ज्योग्राफी में जाते हैं, तो ये आपका हिंद महासागर है। ये कौन सा है, ये हिंद महासागर है। ये आपका अटलांटिक महासागर है, कौन सा है, अटलांटिक महासागर। तो ये आपका प्रशांत महासागर है, कौन सा है, प्रशांत। तो ये, हाँ, तो ये जो क्यूबा है ये अटलांटिक महासागर में ही स्थित है। कहाँ स्थित है, अटलांटिक महासागर में। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये वाला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और ये वाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। तो इन दो महाद्वीपों के मध्य ये स्थित है क्यूबा महाद्वीप। ये बल्कि शायद गलत जगह लगा दी मैंने, ये है क्यूबा, ये जो लाल दिख रहा है ना आपको, ये हाँ। तो ये इन दो महाद्वीपों के मध्य क्या है, स्थित है। एक छोटा सा देश है, द्वीपीय देश। द्वीपीय देश मतलब जो चारों ओर से घिरा हुआ रहता है। द्वीप किसको कहते हैं, वह भूभाग जो चारों ओर से किससे घिरा हुआ हो, जल से घिरा हो, उसको द्वीप कहते हैं। तो क्योंकि पूरा ही देश चारों ओर जल से घिरा हुआ है, इसलिए उसको हम क्या कह रहे हैं, द्वीपीय देश कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, 1998 तक ये जो क्या नाम है इसका, क्या, क्यूबा, ये जो क्यूबा था ये, हाँ, ये जो क्यूबा था ये स्पेन के अंडर में था, यानी स्पेन का इस पर शासन था। और 1998 में स्पेन ने इसको, स्पेन में स्पेन ने इसको किसको सौंप दिया, अमेरिका को सौंप दिया, इसको सौंप दिया 1998 में। कब, 1998 में अमेरिका। यहाँ पर फिर क्रांति होती है, ये क्यूबा क्यूबा के लोग जो है अमेरिका का विरोध करते हैं, और ये अमेरिका का विरोध करते हैं, तो अंततः 1902 में ये क्यूबा देश जो है अमेरिका से भी क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। और 1953 से लेकर के 1959 तक, 59 बोलेंगे, हाँ 59 तक, 59 तक जो है क्यूबा में एक क्रांति होती है, वहां पर सत्ता परिवर्तन के लिए क्रांति होती है। और उस क्रांति में साम्यवादी शासन की जो विचारधारा है, साम्यवादी जो विचारधारा है, यानी ये जो साम्यवादी है, रूस वाली जो विचारधारा है जिसको सोवियत संघ मानता है, उस विचारधारा का एक व्यक्ति था, फिदेल कास्त्रो। कौन था, फिदेल कास्त्रो। फिदेल कास्त्रो जो है क्यूबा का क्या बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है 1959 में। कब,
1959 में फिडेल कास्त्रो इस क्यूबा का क्या बन जाता है? राष्ट्रपति बन जाता है। इस क्यूबा का क्या बनता है? राष्ट्रपति बन जाता है। क्लियर हो गया? अब क्यूबा में साम्यवादी शासन की स्थापना हो गई। अब वहाँ साम्यवादी शासन हो गया। अब आप समझ रहे हैं कि साम्यवादी शासन हो रहा है तो अमेरिका की चिंता बढ़ गई कि मेरे तो बगल में ही क्या आ गया? मेरा दुश्मन आ गया, साम्यवादी आ गया, क्योंकि इनका तो दुश्मन कौन था? साम्यवादी थे। तो इसकी चिंता शुरू हो गई। तो उसने अमेरिका ने जो है कई बार प्रयास किया कि यहाँ पर फिडेल कास्ट्रो की जो सरकार है उसको उसका तख्ता पलट कर दिया जाए, उसको गद्दी से हटाया जाए और किसी तरह से यहाँ पर साम्यवाद के प्रभाव को क्या किया जा सके, रोका जा सके। उसके लिए उसने कई वहाँ पर अभियान चलाए ताकि उसको अस्थिर किया जा सके, है ना? और इससे ऐसा ही एक अभियान उसने अमेरिका ने जो 1961 में चलाया और 1961 में क्यूबा के बगल में एक देश है जिसको मैं पहले वो कर रहा था, ये वाला जो देश है, ये ग्वाटेमाला है। क्या है? हाँ, ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला एक देश है। इस देश की सहायता लेकर के उसने जो है एक सैनिक टुकड़ी भेजी। अमेरिका ने यहाँ से अपनी एक सैनिक टुकड़ी भेजी यहाँ के लिए, यहाँ पर, और यहाँ पर अपनी सैनिक टुकड़ी भेजी जिससे वो क्या कर सके और क्यूबा पर यहाँ बगल में इस पर नियंत्रण रख सके। क्यूबा पर क्या रख सके? नियंत्रण रख सके। इस तरह से इस अभियान को पिक्स खाड़ी की घटना भी कहते हैं। ये पिक्स अभियान कहा जाता है। सुअर, पिक्स माने सुअर होता है, सुअर अभियान भी आप कह सकते हैं। पिक्स कहते हैं इंग्लिश में, पिक्स इन्वेजन इसको कहा जाता है। तो इधर जैसे ही अमेरिका ने यहाँ पर अपनी इसको अस्थिर करने की कोशिश की, इधर रूस की चिंता बढ़ गई। अब रूस को ये चिंता होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिडेल कास्ट्रो की सरकार को अमेरिका क्या कर ले, हटा दे, यहाँ पर साम्यवाद को क्या ना कर दे, समाप्त ना कर दे। ये कौन सोच रहा है? ये सोवियत संघ सोच रहा है। कौन सोच रहा है? सोवियत संघ सोच रहा है। समझ रहे हो आप इतनी बात को? अब इसकी यहाँ टेंशन शुरू हो गई। अब इसने क्या किया? फिडेल कास्ट्रो, क्योंकि फिडेल कास्ट्रो क्योंकि साम्यवादी शासन को मानने वाला था और इसलिए अमेरिका जो है वो सॉरी सोवियत संघ जो है उसको क्या करता था? आर्थिक मदद वगैरह भी करता था। तो अब सोवियत संघ को डर था कि कहीं ये तख्ता ना पलट दे, यानी उसकी सरकार को वहां समाप्त ना कर दे, और इसलिए अब वो किसी तरह से वहां उसकी रक्षा करना चाहते। तो अब यहाँ का जो क्रुश्चेव था, सोवियत संघ का जो मुखिया है वो कौन है? क्रुश्चेव है। क्रुश्चेव ने अब इससे फिडेल कास्ट्रो से बात करी। क्या बात करी? उसने ये बात कही कि भाई ऐसा है, अमेरिका तुम्हारे ऊपर कभी भी क्या कर सकता है? हमला कर सकता है, तुम्हारी सत्ता कभी भी क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर सैनिक अड्डा स्थापित कर देते हैं, हम अपनी यहाँ मिसाइलें तैनात कर देते हैं। कहाँ? क्यूबा में। किसने कहा ये? क्रुश्चेव कह रहा है, सोवियत संघ का नेता कह रहा है किसको? क्यूबा को, कि हम वहां पर क्या कर देंगे? अपनी जो है मिसाइलें तैनात कर देंगे और चोरी छुप करके अमेरिका को भनक ना लगे, इसलिए चोरी छुप करके क्यूबा के 9 जगहों पर, 1-2 नहीं बल्कि 9 जगहों पर उन्होंने मिसाइलें तैनात कर दी। कितनी जगहों पर? 9 जगहों, 9 अलग-अलग जगहों पर मिसाइलें तैनात कर दी। और जैसी मिसाइलें तैनात की, पूरा अमेरिका वो किसकी रेंज में आ गया? उन मिसाइलों की रेंज में आ गया। मिसाइलें मतलब जिनमें हम बमों को क्या कर सकते हैं, दूसरी जगह किसी देश पर क्या कर सकते हैं, उसके आक्रमण कर सकते हैं। अब अमेरिका को अभी पता नहीं है कि यहाँ बगल में क्या हो रहा है। अमेरिका को अभी भनक भी नहीं लगी, यानी उसको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। अमेरिका ने, लेकिन अगस्त 1962 तक आते-आते अमेरिका को कहीं से पता लग गया कि रूस ने तो, सोवियत संघ ने तो यहाँ पर क्या कर ली है? अपना सैनिक अड्डे बना लिए हैं, यहाँ क्या कर लिए हैं? मिसाइलें तैनात कर ली हैं। एक अब पता लग रहा है उसको अगस्त में, किसको? अमेरिका को, 1962 में। और सोवियत संघ लेकिन उसकी गतिविधियां कर रहा है। अमेरिका ने अब अपने जासूसों को लगा दिया, पता करो क्या चल रहा है वहां पर। और जब गहनता से वहां पर तहकीकात की गई, यानी वहां जांच खोज की गई, उन्होंने जासूस, उनके जो अपने एजेंट थे, गुप्तचर थे, उन्होंने जब पता लगाया तो अंततः पता लगा कि वास्तव में अमेरिका ने तो, सॉरी सोवियत संघ ने तो क्या कर दिया है, यहाँ पर अपना सैनिक अड्डा स्थापित कर दिया और ऐसी मिसाइलें स्थापित करेगी कि पूरा अमेरिका उसकी चपेट में है। इससे तनाव बढ़ गया। अमेरिका अब समझ नहीं पा रहा कि क्या करे, क्या ना करे। और अब अंततः 14 अक्टूबर 1962 को जो है अमेरिका को पक्की खबर हो गई कि सोवियत संघ ने क्यूबा में क्या कर रखी है? मिसाइलें तैनात कर रखी है। इनकी जद में पूरा अमेरिका महाद्वीप आ गया है। अमेरिका के हाथ पांव फैल गए कि हम तो उसको, हमने तो सीटो सैंटो पता नहीं क्या क्या ग्रुप बना रखे हैं कि उसको, रूस को यहीं रोकेंगे, इन देशों में रोकेंगे, यहीं पर इन देशों में रोकेंगे, लेकिन ये तो हमारे बगल में ही आ गया, ये तुम्हारी खुपड़ी पे आकर के बैठ गया। तो उसके बिल्कुल हाथ पांव फूल गए। तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्या ना करे। तो अमेरिका के पास अब बहुत कम विकल्प थे कि वो क्या करे, या तो वो सीधा आक्रमण कर देता किस पर?
क्यूबा पर या सोवियत संघ पर। अगर वो सीधा आक्रमण करता तो नुकसान उसी का था, क्योंकि वहां पहले ही क्या हो चुकी थी, मिसाइलें तैनात हो चुकी थी। सीधी सी बात है, उसको भी उस आक्रमण को झेलना पड़ता, ये ज्यादा घातक होता। दोनों महाशक्ति परमाणु संपन्न थी, दोनों के पास परमाणु बम थे। अगर एक आक्रमण करता तो दूसरा भी करता, परमाणु बम फूटते तो सारी दोनों ही महाशक्तियों की दुनिया जो है परमाणु बमों से क्या हो जाती, तहस नहस हो जाती। तो अमेरिका ने 22 अक्टूबर 1962 को सोवियत संघ के जो जहाज आ रहे थे, उन जहाजों को क्या कर दिया, आने से रोक दिया। अब यहाँ से जहाज आ रहे हैं उनके, उन जहाजों को आने से उसने रोक दिया अमेरिका ने, कि भैया आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप आगे नहीं जाओगे। अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय बदल गए थे, आइजनहावर बदल गए थे, नए राष्ट्रपति आ गए थे वहां पर, वो आए थे जॉन एफ कैनेडी। तो जॉन एफ कैनेडी ने जो है सोवियत संघ को चेतावनी दी कि वह क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटा दे। अब जॉन एफ कैनेडी ने इसको कहा कि भाई अपनी मिसाइल आप चुपचाप हटा दो, नहीं तो बहुत बुरे परिणाम होंगे। हम सीधे क्या कर देंगे, अगर नहीं हटाते हैं तो तीसरे विश्व युद्ध के लिए क्या रहो, तैयार रहो। तो इस तरह से इसी घटना को जो है, ये जो घटना हो रही है, इस घटना को ही क्या कहा जाता है, क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्यूबा मिसाइल संकट। समझ गए आप क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? व्यावहारिक रूप से ऐसा समझना है कि भैया अमेरिका, क्योंकि क्यूबा में साम्यवादी शासन था, फिदेल कास्ट्रो का शासन था, अमेरिका उसको समाप्त करना चाहता था, फिर साम्यवाद को समाप्त करना चाहता था, उसके प्रसार को रोकना चाहता था, इसलिए उसने कई वहां पर अभियान चलाए। बदले में सोवियत संघ को भी एक डर था कि कहीं फिदेल कास्ट्रो की सरकार या क्यूबा से साम्यवादी सरकार को समाप्त न कर दिया जाए, इसलिए उसने क्यूबा में क्या कर दिया, अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर दिए, वहां 9 जगहों पर मिसाइलें तैनात कर दी। अमेरिका को जब इसका पता लगा, कब लगा उसको पता, 24 अक्टूबर 1962 को उसको पूर्ण रूप से पता लगा कि मिसाइलें तैनात हैं। तो उसने फिर 22 अक्टूबर को जो है ये घोषणा कर दी कि भाई या तो आप क्या करो, अपनी मिसाइलों को वहां से चुपचाप हटा लो, और अगर नहीं हटाते हैं तो फिर क्या होगा, तीसरा विश्व युद्ध। बस ये ऐसा संकट था कि अगर सोवियत संघ नहीं हटाएगा तो तीसरा विश्व युद्ध होगा, मतलब दुनिया में तबाही होगी। तो इससे ही ये जो स्थिति थी, इसको ही क्या कहा जाता है, क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होंगे आप समझ गए हो नहीं? इसी घटना को जो है क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। और इस प्रकार से रूस ने भी ज्यादा नानुपुर नहीं की, उसने भी समझदारी का परिचय दिया और उसने चुपचाप करके वहां से क्या कर दिया, मिसाइलें हटा दी। वो भी नहीं चाहता था कि तीसरा विश्व युद्ध हो। और जब उसने सोवियत संघ ने क्यूबा समझ गए ना आप, यहाँ से जब उसने अपनी मिसाइलें हटा दी, तो जब उसने यहाँ से अपनी मिसाइलें हटा दी, तो उसके बाद जो है वो क्यूबा मिसाइल जो संकट था वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये है क्यूबा। अगर आप यहाँ देखना चाहो तो ये है, समझ रहे हो, ये वाला, ये लाल लाल जो दिख रहा है ना आपको, ये तो यहाँ पर उसने उसको हटा दिया। और इस तरह से अब वो जो संकट हुआ था वो इस तरह से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब क्यूबा मिसाइल संकट के फिर परिणाम होते हैं, उससे में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की संख्या में वृद्धि होती है। निशस्त्रीकरण की दुनिया पूरी घबरा गई थी उस समय कि अब तो बिल्कुल दोनों अमेरिका और सोवियत संघ के सामने ही लड़ाई होने वाली है क्यूबा से मिसाइल संकट से। इसको चरम प्रश्न माना जाता है, पूरी दुनिया में कंपनी छूट गई थी। तो ये लगा कि अगर गलती से युद्ध हो जाता, वो तो टल गया, हो जाता तो क्या होता, दुनिया तो तहस नहस हो जाती। तो इस तरह से इस संकट के कारण जो है फिर इसके कई परिणाम भी निकले, जिसको आगे बात करेंगे, जिस पर आगे क्या होगी, बात होगी। तीसरा जो चरण है वो है तनाव शैथिल्य, इसको दैतांश कहा जाता है। 1962 से 71 तक का इसको क्या माना जाता है, समय इसको माना जाता है। समझ गए आप इस बात को? क्या ये आ गया समझ में आपकी, जो मैं अभी तक बात कर रहा था? तो इस तरह से जो क्यूबा मिसाइल संकट है, वह क्यूबा जो मिसाइल संकट है, एक मिनट है, इसको बंदी तो इस प्रकार से क्यूबा मिसाइल संकट के समाप्त होने के बाद जो दूसरा चरण है 1962 में, वो चरमोत्कर्ष माना जाता है इस युद्ध का, और इस तरह से यहाँ पर वो समाप्त हो जाता है। आगे हम फिर दूसरे उस पर बात करेंगे। आज के लिए मेरे हिसाब से बतेरा होगा, बहुत है इतना, बहुत है इतना। ये बर्तन किसके बज रहे हैं अंदर, बहुत है इतना। आप जरा वो लिख लो, एक प्रश्न लिख लो जरा, एक आधा है लिखो जरा, और ध्यान से सुन नहीं पाए हो, वहां कुछ और ही और आ रहे हैं प्रश्न। कोई बात नहीं, चलो होता है, घरों में ऐसी होता है। अब लिखिए, ये लिखिए, U2 कांड क्या था, ये U2 की घटना क्या थी?
हाँ, समझ कर लोगे? ठीक, और दूसरा लिखिए, क्यूबा मिसाइल संकट पर टिप्पणी लिखिए। क्यूबा मिसाइल संकट पर टिप्पणी लिखिए। क्यूबा मिसाइल संकट पर टिप्पणी लिखिए, मतलब इसके बारे में बताना है आपने, ठीक है? नहीं है? कर लोगे? तो आज के लिए मेरे हिसाब से बहुत हो गया बेटा ना। बहुत लोग जुड़ नहीं रहे हैं, आप 3 लोग जुड़े हैं, जमुना है, शिवानी है और ऋषिता है, बाकी लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो उनको थोड़ा प्रेरित करो कि वो लोग भी जो है क्या करें, क्लास से